हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे प्रैक्टिस सेट सीरीज के प्रैक्टिस सेट 3 के बारे में। फ्रेंड्स, जहां पर आप सबसे पहले जानते ही हैं कि हमारे इस प्रैक्टिस सेट सीरीज का जो वीडियो का फॉर्मेट है वो क्या है, कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा और उस क्वेश्चन के जो है कुछ ऑप्शंस होंगे। आपको जो है आंसर करने के लिए 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। फ्रेंड्स, आपको जो है उन 5 सेकंड के अंदर आंसर करना है। अगर आप थोड़ा वक्त और लेना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज कर भी जो है आंसर कर सकते हैं, लेकिन पॉसिबल हो सके तो आप जो है कम से कम टाइम लीजिए आंसर करने में। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है, अगर आप एनटी यूजीसी नेट के अलावा जो है किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सो उनके लिए भी जो है ये वीडियो काफी हेल्पफुल जो है रहने वाला है। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि इस सीरीज में जो है क्वेश्चंस को एक्सप्लेन नहीं किया गया है। एक्सप्लेन के लिए जो है हमारे चैनल पर और भी सीरीज अवेलेबल हैं, आप जो है उन्हें देख सकते हैं। उनके लिए जो है आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु पर राष्ट्रीय कार्य योजना परिवर्तन से रिलेटेड जो है हम कुछ एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे। जहां पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मिशन ऑफ इंडियाज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना का मिशन नहीं है। ऑप्शन ए, नेशनल सोलर मिशन, यानी कि राष्ट्रीय सौर मिशन। ऑप्शन बी, नेशनल वाटर मिशन, यानी कि राष्ट्रीय जल मिशन। ऑप्शन सी, नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया, यानी कि ग्रीन इंडिया के लिए राष्ट्रीय मिशन। या फिर ऑप्शन डी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास पर राष्ट्रीय मिशन। फ्रेंड्स, इनमें से जो है ऑप्शन डी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास पर राष्ट्रीय मिशन, ये जो है इंडियाज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का मिशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच मिनिस्ट्री हैज अंडरटेकन दी नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया, यानी कि किस मंत्रालय ने ग्रीन इंडिया के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है। ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, यानी कि पर्यावरण और वन मंत्रालय। ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ अफेयर्स, यानी कि पृथ्वी मामलों का मंत्रालय। या फिर ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इनमें से जो है करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, यानी कि पर्यावरण और वन मंत्रालय ने जो है ग्रीन इंडिया के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू अबाउट नेशनल सोलर मिशन, यानी कि राष्ट्रीय सौर मिशन के बारे में कौन सा कथन सही है। नंबर वन, अ गोल ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ फोटोवोल्टेक्स टू 1000 मेगावाट ईयर, यानी कि फोटोवोल्टिक का उत्पादन बढ़ाकर 1000 मेगावाट वर्ष करने का लक्ष्य। ऑप्शन टू है, इंक्रीज द यूज ऑफ सोलर थर्मल टेक्नोलॉजीज इन अर्बन एरियाज, इंडस्ट्री एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स, यानी कि शहरी क्षेत्रों, उद्योग और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में सौर तापीय प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ाएं। नंबर थ्री पर है, अ गोल ऑफ डिप्लॉइंग एट लीस्ट 1500 मेगावाट ऑफ सोलर थर्मल पावर जनरेशन, यानी कि कम से कम 1500 मेगावाट सौर तापीय विद्युत उत्पादन को तैनात करने का लक्ष्य। फ्रेंड्स, कोड्स जो है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और साथ ही साथ आप जो है हमें करेक्ट कोड के बारे में बता सकते हैं इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर कर। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट कोड है वो है कोड ए। कोड ए कहता है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इन शॉर्ट में आप कह सकते हो UNFCCC और FCCC, इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए, काइटो प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी, वियना कन्वेंशन।
ऑप्शन सी अर्थ समिट या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। So friends, the United Nations Framework Convention on Climate Change is also known as option C, Earth Summit. Question number 5 है, the United Nations Framework Convention on Climate Change is held in यानी कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन निम्नलिखित में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए 1992 में, ऑप्शन बी 1995 में, ऑप्शन सी 1989 में या फिर ऑप्शन डी 1990 में। So friends, the United Nations Framework Convention on Climate Change is held in option A 1992. Question number 6 है, the basic objectives of the United Nations Framework Convention on Climate Change is यानी कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के मूल उद्देश्य हैं। ऑप्शन ए टू स्टेबलाइज द मेल्टिंग आइस ऑफ अंटार्कटिक ओशन यानी कि अंटार्कटिक महासागर की पिघलने वाली बर्फ को स्थिर करने के लिए। ऑप्शन बी टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system यानी कि वातावरण में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को एक स्तर पर स्थिर करना जो जलवायु प्रणाली के खतरनाक मानव जनित हस्तक्षेप को रोक सके। ऑप्शन सी है रिड्यूस द कार्बन एमिशन अप टू द लेवल ऑफ 1992 यानी कि 1992 के स्तर तक कार्बन उत्सर्जन को कम करना। ऑप्शन डी है स्टेबलाइज द ओजोन लेयर डिप्लेशन यानी कि ओजोन परत की कमी को स्थिर करना। So friends, the basic objectives of the United Nations Framework Convention on Climate Change यानी कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का मूल उद्देश्य है। ऑप्शन बी वातावरण में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को एक स्तर पर स्थिर करना जो जलवायु प्रणाली के खतरनाक मानव जनित हस्तक्षेप को रोक सके यानी कि टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशंस इन द एटमॉस्फेयर एट अ लेवल दैट वुड प्रिवेंट डेंजरस एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस विद द क्लाइमेट सिस्टम। सो फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट जो है आपको याद रखनी है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट UNFCCC कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इन शॉर्ट में COP टुक प्लेस यानी कि UNFCCC का जो पहला सम्मेलन है कब और कहां पर हुआ था। ऑप्शन ए अप्रैल 1995 इन बर्लिन जर्मनी, ऑप्शन बी जून 1992 इन पेरिस फ्रांस, ऑप्शन सी अगस्त 1997 इन क्योटो जापान, ऑप्शन डी दिसंबर 1995 इन जिनेवा स्विट्जरलैंड। सो फ्रेंड्स, UNFCCC का जो पहला सम्मेलन है वो हुआ था अप्रैल 1995 में और प्लेस था बर्लिन जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 8 है वेयर वाज द लास्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इन शॉर्ट में COP हेल्ड इनके पार्टियों का अंतिम सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए कोपहेगन, बी लीमा, सी पोलैंड या फिर ऑप्शन डी ब्रुसेल्स। सो फ्रेंड्स, ये हुआ था ऑप्शन सी पोलैंड में। पोलैंड की सिटी है कैटोवाइज, वहां पर जो है ये सम्मेलन हुआ था। सो फ्रेंड्स, ये जो है 24th जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी यानी कि ये जो है COP 24 था। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज इन शॉर्ट में NAPCC लॉन्च्ड यानी कि जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना कब शुरू की गई थी। ऑप्शन ए 2010, बी 2008, ऑप्शन सी 2001 या फिर ऑप्शन डी 2006 में। सो फ्रेंड्स,
इंडियाज फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी शुरुआत हुई थी ऑप्शन बी 2008 में। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। टिल डेट हाउ मेनी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैव टेकन प्लेस, यानी कि आज तक पार्टियों के, इन शॉर्ट में कहेंगे COPs के कितने सम्मेलन हुए हैं। ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 24 या फिर ऑप्शन डी 25। सो फ्रेंड्स, अब तक जो हैं, जैसे कि हमने ऊपर भी बात की कि 24 COPs जो हैं हो चुके हैं, जहां पर जो है फ्रेंड्स 25th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ये होगा 2019 में 11 से 22 नवंबर के बीच। सो फ्रेंड्स, पहले जो है ये इवेंट ब्राजील में होना था, लेकिन वहां के जो प्रेसिडेंट हैं जेयर बोल्सोनारो, उन्होंने जो है डिसीजन लिया है कि इलेक्शंस की वजह से जो है वो इस इवेंट को होस्ट नहीं करेंगे। सो अब जो है ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि COP 25 ये होगा चिले में, यानी कि चिले द्वारा जो है अब ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जो कि आपका इस साल नवंबर 2019 में होगा। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें जो है हमने नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो है 10 MCQs को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो जो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन का ऑप्शन आता है, आप उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हम नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए।